हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd। जैसा कि पहले बताया, LHS पार्ट ले लेना है। टेक दी LHS। क्या है LHS? बोलिए। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्या दिख रहा है? tan कॉट। पहला स्टेप, जितने भी टर्म है उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। tan क्या होता है? tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, क्योंकि हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट क्या होता है? फास्ट बोलिए लड़के, कहाँ देख रहे हैं? अपनी कॉपी खोलो। कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट क्या होता है? बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस tan क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऊपर वाला कंप्लीटली एज ए फ्रैक्शन है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, सेम रहेगा। साइन अपॉन कॉस, 1 के नीचे 1 मान रहा हूं मैं, नीचे 1 माना, सेम हेयर। 1 और साइन का एलसीएम साइन, साइन थीटा। 1 का डिवाइड साइन में साइन टाइम, साइन का मल्टीप्लाई 1 से साइन थीटा, माइनस साइन का डिवाइड साइन में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई कॉस से कॉस थीटा, प्लस इधर आइए ऊपर वाला सेम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, 1 का डिवाइड कॉस में कॉस टाइम, कॉस का मल्टीप्लाई 1 से कॉस थीटा, माइनस कॉस का डिवाइड कॉस में 1 टाइम, 1 का साइन से साइन थीटा। अब क्या करने वाले हैं? सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर वाले के पास, क्योंकि आप जानते हैं जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन बनता है तो क्या सॉल्व करते हैं? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास, बोलते हो a मल्टीप्लाई डी, और बीच वाला बीच वाले के पास b मल्टीप्लाई सी। इस तरीके से सॉल्व होता है। तो यहां से कैसे बढ़ेंगे? साइन के पास कौन जाएगा? साइन के पास जाएगा साइन, बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का मल्टीप्लाई इसमें नीचे कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस, यही बनेगा। ये साइन में हटा देता हूं, सिर्फ समझने के लिए होता है, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। ठीक है ना, याद रखना। सेम हेयर, कॉस उसके पास जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस के पास जाएगा ना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन आएगा ये वाली टर्म के पास साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? एरो हटा दो, एग्जाम में नहीं बनाना है। आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे ये एक फ्रैक्शन टाइप में, ये एक फ्रैक्शन टाइप में, एलसीएम लेंगे। एक बार देखिए, कॉस ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इन दोनों में किसका अंतर है? साइन प्लस का, साइन माइनस का, कॉस माइनस का, कॉस प्लस का। सिर्फ साइन का अंतर है। साइन बोले तो साइन नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं यहां से साइन कॉमन ले रहा हूं, साइन थीटा नहीं, साइन ओनली साइन।
माइनस वाला। कैसे? जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो साइन माइनस का है प्लस में हो जाएगा, कॉस माइनस का है प्लस में हो जाएगा, कॉस प्लस का है माइनस में हो जाएगा। जब साइन प्लस में हो जाएगा तो साइन प्लस में सेम हो जाएगा, कॉस माइनस में हो जाएगा तो कॉस माइनस का है सेम दिखेगा। कैसे कॉमन लेना है वो मैं आपको बताता हूं। ये वाला टर्म एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, गौर करना मुझे यहां से नेगेटिव साइन कॉमन लेना है, ठीक। साइन थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई में कॉस प्लस का है माइनस का कॉस थीटा, साइन माइनस का है प्लस का साइन थीटा। अब जो मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है वो कहां के रुकेगा? यहाँ पे आके, जो कि यहाँ पहले प्लस का है, नेगेटिव साइन आके प्लस से मिलेगा, माइनस और प्लस किस में कन्वर्ट होगा? क्लियर है? मतलब मैं आपको बता दूं, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड लगाना होता है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड लगाना होता है। यदि मैंने नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन लिया है तो मैं नेगेटिव साइन का प्लस में कन्वर्ट करूंगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में डिवाइड लगाऊंगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे आकर रुकेगा माइनस। क्लियर है? इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, मैं ये वाली टर्म सेम लिख रहा हूं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन को पहले लिख रहा हूं, कॉस को पीछे लिख रहा हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम दिख रहा है ना? हाँ। अब एलसीएम लेने वाले हैं हम, इसका और इसका एलसीएम सेम टर्म का सेम रहता है। मतलब आपको यदि इन अलजेब्रिक फंक्शंस का एलसीएम लेना है तो जो टर्म सेम होती है वो एक बार लिखी जाती है, जो टर्म सेम नहीं होती है वो सारी टर्म आती है। कॉस यहाँ पे नहीं है तो कॉस थीटा आएगा, साइन एक ही बार है यहाँ पर नहीं मल्टीप्लाई में तो साइन थीटा आएगा, साइन माइनस कॉस कॉमन है तो इन दोनों में से एक ही बार कॉमन आएगा। क्लियर है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या ये एलसीएम समझ में आया? बोलिए। कॉस था कॉस आ गया, साइन था साइन आ गया, इन दोनों में से एक आ गया, ठीक। मुझे इसका डिवाइड डिनोमिनेटर का इसमें लगाना है, कॉस से कॉस गया, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस गया, क्या बचा? साइन, साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई, जो डिवाइड जितने टाइम जाता है उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करेंगे, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस, अब इसका साइन का डिवाइड साइन से हट गया, साइन माइनस कॉस गया, क्या बचा? कॉस टाइम डिवाइड गया, कॉस टाइम, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर आपको क्या करना है वो सुनना है, फॉर्मूला देखना है साइन क्यू माइनस कॉस क्यू। मैं आपको समझा देता हूं, एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, जो कि होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में होता है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये एक्सपेंड कैसे होगा मैं वो भी करके दिखा देता हूं, जैसे कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल, ए का वैल्यू क्या है? साइन थीटा, बी का वैल्यू क्या है?
कॉस थीटा। इधर देखिए ए का वैल्यू क्या है साइन थीटा, बी का वैल्यू कॉस थीटा। इसमें पुट करो साइन थीटा ए का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू कॉस थीटा, ब्रैकेट ए का वैल्यू साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या रहने वाला है, मैं यहां लिखने वाला हूं ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाला टर्म सेम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, नहीं आया? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए साइन माइनस कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, बोल के दिखाइए थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या इतना क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर देखिए जरा फोकस करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखा वैल्यू पास में रखेंगे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है जरा गौर समझना। मुझे ये बताओ 1/5 प्लस 2/5 क्या करते हैं अपन 5 नीचे क्योंकि सेम एलसीएम है 1 प्लस 2 करते हैं या नहीं करते हैं। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 5 को 1 के नीचे 5 को 2 के नीचे, तो यहाँ पे मैं cos साइन को 1 के नीचे लिखूंगा cos साइन को इसके नीचे लिखूंगा। क्लियर है? कैसे 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ऊपर वाला बोलिए साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। हाँ भाई अपने अपने फॉर्मूले की लिस्ट निकाल लो। 1/cos क्या होता है फास्टली बताइए। वेरी गुड, sec थीटा इंटू 1/sin क्या होता है cosec थीटा। गुड, cosec थीटा प्लस इधर देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट cos से cos कैंसिल आउट वैल्यू 1। न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम, जब बोथ वैल्यू सेम होती है तो रिजल्टेंट वैल्यू 1 आती है। 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, इसी के अकॉर्डिंग बस अरेंज करना आगे पीछे। 1 आगे लिखना है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा इक्वल टू RHS। लास्ट का लाइन ये लिख देना हेल्स प्रूफ, नोट करो। क्लियर है? रिपीट तो नहीं करना कोई स्टेप।